बाइक खरीदने से पहले क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप इसे खरीद क्यों रहे हैं? किसी ने सजेस्ट कर दिया इसलिए, देखने में अच्छी लगी इसलिए, पैसा है इसलिए, या फिर ये आपकी ज़रूरतों को पूरी कर रही है इसलिए? ये सवाल तब जरूरी होता है जब आप रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 650 जैसी बाइक को खरीदने की सोचते हैं। अगर आप बिना प्लानिंग के इस बाइक को खरीदेंगे तो इसका एक्सपीरियंस जो है वो आपको सही से पता नहीं चलेगा। और आज इसी सेगमेंट में हम बताएंगे कि ये बाइक किस सेगमेंट के लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई है और इस बाइक को चलाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, मैं हूं श्रीधर मिश्रा और आप देख रहे हैं NBT ऑटो। इससे पहले कि अब हम पहले सवाल के जवाब की तरफ बढ़ें, पहले इस बाइक के बारे में जान लेते हैं। ये कैफे रेसर बाइक है जिसका पॉस्चर और स्टाइलिंग काफ़ी स्पोर्टी है। अगर आपको स्पीड और दमदार परफॉर्मेंस पसंद है तो ये बाइक आपकी पहली प्रेफरेंस बन सकती है। अब पहला सवाल ये है कि इस बाइक को क्यों खरीदें। तो ये बाइक अपने सेगमेंट में एक अट्रैक्टिव प्राइस रेंज के साथ आती है। इससे सस्ती इस सेगमेंट में सिर्फ इंटरसेप्टर 650 है जो इससे 16,000 रुपये कम है, लेकिन वो टूरिंग बाइक है और ये एक स्पोर्टी कैफे रेसर बाइक है। इसकी शुरुआती कीमत 2.98 लाख रुपीज़ है जो 3.02 लाख रुपीज़ तक जाती है। तो अगर आप एक बिग बाइक का फियर कम करना चाहते हैं या आप इस सेगमेंट में पहली स्पोर्ट्स बाइक खरीदना चाहते हैं तो ये बाइक आपकी पहली प्रेफरेंस बन सकती है। इस बाइक को खरीदने का दूसरा रीजन यह है इसमें दिया गया इंजन। इसमें 648 सीसी का ट्विन पैरेलल इंजन दिया गया है जो 47 bhp की मैक्सिमम पावर और 52 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक का 80% टॉर्क आपको 2500 RPM पे मिलता है, यानी जब आप इनिशियल स्टेज में इस बाइक का थ्रॉटल देंगे तो जो टॉर्क आपको मिलेगा वो इस बाइक को अपने सेगमेंट में सबसे अलग बनाता है। 650 सीसी सेगमेंट में इस रेंज में आने वाली ये एकमात्र ऐसी बाइक है जिसमें आपको पावर मिलता है, स्पीड मिलता है और कीमत काफ़ी कम है। इसके अलावा इस बाइक को आप 120 kmph की स्पीड पे चलाएंगे तो आपको कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। बाइक पल भर में 120 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। 140 तक आप इसे आराम से चला सकते हैं, लेकिन 120 से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे हल्का वाइब्रेशन आपको इसमें महसूस होने लगेगा। अब बात करते हैं इस बाइक पर आने वाले चैलेंजेस की। तो सबसे पहले चैलेंज जो आपको ये लगेगा कि जब आप इस बाइक पे बैठेंगे तो आप आगे की तरफ ऑटोमेटिकली लीन हो जाएंगे, क्योंकि ये इसका जो पोस्चर है वो ऑटोमेटिकली आपको आगे की तरफ लीन करता है क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप जब इस बाइक को चलाएंगे तो आपका पूरा प्रेशर इस हाथ पर, यहाँ पर पंजे पर पड़ेगा, हाथ के यहाँ पर पड़ेगा और शोल्डर पे पड़ेगा। तो जब आप ट्रैफिक में रहेंगे तो इसमें जो इनिशियल टॉर्क रहता है वो आपको अपने हाथों पर महसूस होगा, यहाँ पर आपको प्रेशर महसूस होगा और जब आप बाइक चला के घर जाएंगे तो आपको शोल्डर पे या हाथों में दर्द होगा। लेकिन ये जो दर्द है वो शुरुआती दिनों में रहेंगे। 15 से 20 दिन जब आप इस बाइक को चला लेंगे तो इसकी आपको आदत लग जाएगी और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि फिर आपको इसके सामने दूसरी बाइक पसंद नहीं आएगी। तो इनिशियल स्टेज में आपको ये जो परेशानी होगी, हाथों में दर्द होगा, कंधों पर दर्द होगा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक और एक स्पीड चाहिए और एक एग्रेसिव पोस्चर चाहिए, एग्रेसिव लुक वाली बाइक चाहिए तो ये बाइक आपको पसंद आ सकती है, लेकिन ये एक छोटा चैलेंज आपको शुरुआती दिनों में फेस करना पड़ेगा। रेसिंग के बाद अब बात करते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में ये बाइक कैसी है। डेली यूज़ के लिए अगर आप इस बाइक को खरीद रहे हैं तो आप ऑफिस से अगर घर जा रहे हैं, घर से ऑफिस जा रहे हैं, तो आपके पास जो बैग होगा उसमें अगर लैपटॉप है और चार्जर है, जैसे इस बैग में लैपटॉप और चार्जर है, तो अगर आप इसे लेकर राइड करते हैं तो क्या आपके सामने चैलेंजेस होंगे वो मैं बताता हूँ। ये बाइक पे बैठने के बाद आप आगे की तरफ ऑटोमेटिकली लीन हो जाते हैं। बैग का अगर भार, जो नॉर्मल लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, तो ये जब आप लेके इसे ड्राइव करेंगे तो पीछे की तरफ जो बैग का भार है वो आपको एक कंफर्टेबल राइड नहीं देगा। अगर इस बैग को आप नॉर्मल बाइक की तरह आगे करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इतने बेंड हैं और आप बेंड हो जाएंगे स्पीड चलने पे, तो वो भी एक कंफर्टेबल आपको राइड नहीं मिलेगी। ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप डेली यूज़ के लिए बाइक को खरीद रहे हैं तो ये अच्छी नहीं है, लेकिन ये एक चैलेंजेस है। अब आप इसके लिए साइड में एक एसेसरीज लगवा सकते हैं, लेकिन वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर आप ऑफिस पर्पज़ के लिए इसको बाइक को खरीद रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम के दौर में हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो लैपटॉप लेके चलते हैं, तो उस समय आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि फिर वही बात, अगर आपको इसकी आदत लग जाएगी तब शायद आपको वो परेशानी महसूस ना हो, लेकिन शुरुआती दौर में आपके लिए ये एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। अब बात करते हैं लॉन्ग ड्राइव की। अगर आप इस बाइक से ट्रैकिंग पर निकलते हैं या टूर पे लंबे निकलते हैं तो ये बाइक कैसी है। इंटरसेप्टर 650 में आपको एक कंफर्टेबल राइड मिलता है, तो लॉन्ग टूर पर आप उस पर ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से चल सकते हैं। लेकिन इस बाइक की बात करें तो प्रेशर एक आपके हाथ पर हमेशा पड़ेगा, चाहे आपको उसकी आदत हो या ना हो। तो ऐसे केस में आपको इसे
कुछ 1 घंटे की देरी पे या 1.5 घंटे की देरी पे आपको इस पे छोटे छोटे स्टॉप लेने पड़ेंगे। हालांकि मैं वो सजेस्ट करूंगा कि वो चीज़ अच्छी भी है कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो कुछ इंटरवल में आपको एक रेस्ट लेना चाहिए। इससे आप खुद भी रिफ्रेश हो जाते हैं और एक आपको पूरी टूर का मज़ा भी मिलता है। ऐसे केस में अगर आप इस बाइक से चल रहे हैं तो ये टूरिंग और ट्रैक के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितना इंटरसेप्टर 650 है, लेकिन इस बाइक का अपना ही एक अलग मज़ा है। अगर आप छोटे इंटरवल पर इसे रुकते हैं और इसके साथ ट्रैवल करते हैं तो आपको जो इसका मज़ा है वो कमाल का मिलेगा। नॉर्मल बाइक से इस बाइक में क्या अलग है ये भी चीज़ आपको जानना जरूरी है। इसमें आपको सिर्फ साइड स्टैंड मिलता है, मेन स्टैंड नहीं मिलता। हालांकि मेन स्टैंड को आप अलग से लगवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी। इसके अलावा इस बाइक में आपको कहीं भी किक स्टार्ट नहीं मिलता है, यानी आप पूरी तरीके से इस बाइक की बैटरी पे रिलायबल हैं। अगर बाइक की बैटरी लो हो गई तो इसे आप चार्ज नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। इसके लिए फिर आपको इसे धक्का लगा के सेकंड गियर में चार्ज कराना पड़ेगा, तो वो नौबत ना आए इसलिए आपको बैटरी पर खासा ध्यान देना पड़ेगा। बैटरी का रोल यहाँ पर काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। ऐसे में बाकी सारे फीचर्स इस बाइक में दूसरी बाइक जैसे ही नई बाइक के मुकाबले इसमें 2-3 फीचर नहीं मिलते। इसमें नेविगेशन नहीं मिलता जैसे रॉयल एनफील्ड की मेटियोर 350 नई क्लासिक 350 में मिलता है। इसके अलावा स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए इसमें पोर्ट नहीं मिलता। हालांकि कंपनी इसका अगर नया वर्जन लॉन्च करेगी तो ये दोनों फीचर उसमें आने वाले समय में मिल सकते हैं। बाइक की खासियत के बारे में भी आपको बता दिया, इससे जुड़े चैलेंजेस के बारे में भी आपको बता दिया। आपको इसके कौन से फीचर अच्छे लगे और आपको क्या लगता है कि इस बाइक में कहाँ कमी है और आपके लिए ये बाइक कैसी, ये आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए NBT लाइव।